इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द एथेनियन सिटी स्टेट के बारे में। इसका इंट्रोडक्शन चलिए जान लेते हैं। द सिटी स्टेट ऑफ एथेंस ऑल्सो नोन एज एथेनाई होल्ड ग्रेट सिग्निफिकेंस इन हिस्ट्री एंड वेरियस फील्ड्स। द सिटी स्टेट, जो सिटी है स्टेट हमारा एथेंस, उसको हम एथेनाई के नाम से भी जानते हैं, जो कि होल्ड करता है ग्रेट सिग्निफिकेंस, ग्रेट बहुत ही बड़ा महान अपना रोल प्ले करता है हिस्ट्री में, इतिहास में और वेरियस फील्ड्स और बहुत सारी फील्ड्स में। जैसे इसमें 2 फील्ड हैं दी गई हुई हैं हमारे 5th सेमेस्टर के BA 3rd ईयर के 5th सेमेस्टर के बुक में, डेमोक्रेसी एंड फिलॉसफी। तो डेमोक्रेसी, पहला डेमोक्रेसी पढ़ते हैं। एथेंस इज ऑफन क्रेडिटेड एज द बर्थ प्लेस ऑफ डेमोक्रेसी। एथेंस को हम बर्थ प्लेस ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से भी जानते हैं। लोकतंत्र का बर्थ प्लेस है एथेंस, ठीक है। इसको हम इस नाम से भी जानते हैं कि इसका बर्थ हुआ था एथेंस में, लोकतंत्र का। इट पायनियर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब होता है कि इसमें जो पीपल होते हैं वो रूल मेकिंग में अपना योगदान देते हैं, डिसीजन मेकिंग में। वेयर सिटीजन्स, देखिए लिखा भी हुआ है, वेयर सिटीजन्स हैड द पावर टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग एंड गवर्नेंस। इट पायोनियर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब भी दिया हुआ है यहाँ पे, वेयर जहाँ पर सिटीजन्स को पावर होती है, हैड द पावर टू पार्टिसिपेट मतलब अपना योगदान देना, इन डिसीजन मेकिंग में, निर्णय लेने में, निर्णय बनाने में, एंड गवर्नेंस और गवर्नेंस में। The Athenian democratic system strongly influenced future governments. The continues to be a model for modern democracies. The Athenian लोकतंत्र सिस्टम, उसका जो सिस्टम था स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस फ्यूचर गवर्नमेंट्स। उसने जो फ्यूचर के गवर्नमेंट थे उसको उसने स्ट्रांगली प्रभावित किया एथेंस की लोकतंत्र ने। एंड कंटिन्यूज टू बी अ मॉडल फॉर मॉडर्न डेमोक्रेसीज, और मॉडल बना मॉडर्न डेमोक्रेसीज के लिए। जो हमारी मॉडर्न डेमोक्रेसीज है, मॉडर्न लोकतंत्र है हमारा आजकल का डेमोक्रेसीज है, उसके लिए ये वो बना, मॉडल बना, मतलब एक आदर्श बना। फिलॉसफी के बारे में पढ़ लेते हैं। एथेंस वॉज अ प्रोमिनेंट सेंटर ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड फिलोसफिकल एक्टिविटीज़। एथेंस वॉज अ प्रोमिनेंट सेंटर। एथेंस एक प्रोमिनेंट मतलब प्रमुख, एथेंस एक प्रोमिनेंट सेंटर था, एथेंस एक प्रमुख केंद्र था इंटेलेक्चुअल एंड फिलोसफिकल एक्टिविटी। इंटेलेक्चुअल एंड फिलोसफिकल एक्टिविटी बुद्धिमत्तापूर्ण, और फिलोसफिकल मतलब दार्शनिक एक्टिविटी का एक प्रमुख केंद्र था। इंटेलेक्चुअल एंड फिलोसफिकल एक्टिविटी का एक केंद्र था। इट प्रोड्यूस्ड सम ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलोसफर्स सच एज सोक्राट्स, प्लेटो एंड एरिस्टोटल। इसने उत्पन्न किया, प्रोड्यूस मतलब उत्पन्न किया, सम ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, कुछ ऐसे प्रभावित करने वाले दार्शनिकों को, जैसे सोक्रेट्स, प्लेटो एंड एरिस्टोटल को। देयर टीचिंग, उनका जो पढ़ाने का तरीका था, एंड आइडियाज़, उनके जो विचार थे, लेड द फाउंडेशन फॉर वेस्टर्न फिलोसफी एंड हैड, उन्होंने एक फाउंडेशन रखी, एक नींव रखी वेस्टर्न फिलॉसफी के लिए। जो वेस्टर्न हमारी जो वेस्टर्न मतलब बाहर के देशों की जो फिलॉसफी है, जो दार्शनिक हैं, उनको दर्शन शास्त्र के लिए एक नींव रखी, आइडियाज़ उनके जो थे सोक्राट्स, प्लेटो एंड एरिस्टोटल के। तो आज की वीडियो में एथेनियन सिटी के बारे में बस इतना ही। देखिए इतना ही हमारी बुक में है, तो इतना ही हम पढ़ेंगे इस वक्त। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।